खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बंकवा गांव के सेवानिवृत्त उप निरीक्षक ने तहसील प्रशासन और पुलिस पर लगाया दबाव बनाने का आरोप। न्याय की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में बंकवा गांव निवासी सेवानिवृत्त बिहार मिलिट्री पुलिस उप निरीक्षक राम नरेश सिंह ने मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता के माध्यम से तहसील प्रशासन और इलाका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके और उनके पटीदार पूर्णदेव सिंह के बीच मकान और सहन की जमीन को लेकर दीवानी मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। राम नरेश सिंह का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने खुलेआम कहा कि अगर सुलह नहीं की गई तो वे स्वयं उन्हें जबरन बेदखल कर देंगे और विपक्षी को कब्जा दिला देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में इलाका पुलिस भी तहसील प्रशासन का साथ दे रही है और उन्हीं की भाषा में दबाव बना रही है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और तहसील प्रशासन व पुलिस के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाए। आइए जानते हैं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक राम नरेश सिंह ने क्या कुछ कहा। उसी समय से मैं बाउंड्री घरवा कर रखा हूँ और उस बाउंड्री का 8 महीना पहले तोड़वा दिया गया। फिर गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ थाना में। फिर आज क्या मामला हुआ बताइए। नायब तहसीलदार साहब करीब 7 या 8 तारीख आए थे, कहे थे कि आएंगे, तो वो उस समय नहीं आए। 19 तारीख को आए, शनिचर दिन था जी। आपको हमको धमकी दी है कि आप समझौता कर लीजिए। मैं कहा कर दीवानी कर दें, हम क्या समझौता करेंगे, वहीं से होगा। और दीवानी में पक्ष हाजिर भी है, साल भर से ऊपर हो गया। फिर कहेगा नहीं करिएगा तो दीवानी कुछ होता नहीं है, उसको हम घरवा देंगे। जब इतना सुना तो हम डर गए, घरवाने के नाम लिया। तो फिर डीएम साहब गया गए 25 तारीख को। डीएम साहब और एसपी साहब को मैं कागज़ दिया, वहाँ दे के आके इंतज़ार कर रहे थे कोई अथी होगा, आदेश आएगा। लेकिन कल का डेट में करीब 3 बजे करीब आके जोड़ा उड़ा के पूरा हम लोग को डांट डपट कर और हमारे भवा को पकड़ के लेकर चले गए। कौन पकड़ के चला गया? थाना प्रभारी जो थे पूरा बोला था। ये शिकायत आपने किया था आपने? इस कप्तान ने क्या कहा, एसपी ने कहा, डीएम ने क्या कहा? डीएम साहब से भेंट हुआ तो कागज़ ले लिए, लेके अपन अथी कि हमसे जब आदेश कुछ जाएगा, वहाँ से आदेश आया है या ना आया है इसको हम नहीं बताएंगे। 25 तारीख को गए थे। तो कितने डिसमिल घेरा गया है? उसमें से करीब 3 डिसमिल लगभग घेर लिया गया जी। आप क्या चाहते हैं? और हम चाहते हैं कि हम जब सरकारी नौकरी करके हम आके इतना तबाह हैं, जिस दिन टूटा था उस दिन हम करीब 8 घंटा हमको थाना में रखा गया। जब हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है तो पब्लिक के साथ क्या होगा, यही हम सोच रहे हैं। आप भी आपके पटीदार के साथ क्या प्रशासन मिली हुई है क्या? अच्छे से तो मिली हुई है, उसके ऊपर FIR किए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो न्यायालय में मुकदमा होने के बावजूद भी हुआ है? हाँ, न्यायालय में करीब साल भर से ऊपर हो गया। तो वो पक्ष हाजिर है। तो ना तहसीलदार क्या करें? ना साहब का मैं दीवानी नहीं मानता हूँ। तब आगे क्या करेंगे? मैं उसको घेर दूंगा। अब आगे क्या करेंगे आप? फिर जाएंगे आगे ऐसे करेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे चुपचाप। जो हमारा जब ये हालत है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, जो उचित न्याय है। मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे? मुख्यमंत्री के गुहार लगाएंगे कि हमारा जो ये थी है उसको पटन पर डालेंगे कि इसको जांच किया जाए। जी, मैं मधुमाला सिंह, पत्नी श्री स्वर्गीय जयनाथ सिंह। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे घर द्वार पे जमीन का विवाद चल रहा है। उसमें हमारे घर कोई नहीं है, सब लोग बाहर है। हमारे एक जेठ जी थे, वो बोल रहे थे, प्रशासन आया, कोई सुन नहीं रहा था। हम भी वहाँ रोकने के लिए गए तो वो लोग हमको लेडीज उठा के कांस्टेबल सब लेके थाना में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? वो वहाँ पे हमको बैठा दिए। हम बोले कि किस वजह से हमको लेके आए? हम तो न किसी से लड़ाई किए हैं न झगड़ा किए हैं, हम अपना रोकने गए थे कि यहाँ दीवार नहीं खड़ा होना चाहिए। हमारे घर भी और लोग तो हैं, सब आएंगे। तो वो बात नहीं सुने, हमको हटवा दिए। 1 घंटा वहाँ पे मेरे को बैठा के उसके बाद यहाँ दीवार जोड़ लिए। अभी थाने में बैठा के दीवार दिखे? हाँ, हमको यहाँ वहाँ पे 1 घंटा बैठा लिए, 1.5 घंटा। क्या चाहते हैं आप? हम भी न्याय चाहते हैं, ज़बरदस्ती हो रहा है।
एक नारी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, बच्चों के लिए हमको आगे निकलना है, पढ़ाना है, लिखाना है, हमको बाहर जाना है। ऐसे ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमारे घर कोई नहीं रहता है, हम ही एक लेडीज हैं, सब लोग बाहर रहते हैं, हम कहाँ जाए, हमारे तो आदमी नहीं है।